हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की बात करेंगे। अपने पास 12th क्लास में लेसन नंबर जो 11 चल रहा था अपने पास, एल्कोहल आपको कंप्लीट करवा दिए। इसमें 3 टॉपिक है आपके पास, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल कंप्लीट है। अब सेकंड टॉपिक चलेगा क्या, फिनोल। फिनोल की बनाने की विधि है, IUPAC नाम और रासायनिक अभिक्रिया आपको कंप्लीट करवाएंगे आपको। ठीक है, इसके लास्ट जो टॉपिक पड़ेगा अपने पास ईथर, और ये लेसन भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, 3 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं अपने पास। कौन कौन से हो गए, सॉलिड हो गया, हेलो एरियंस हो गया, हेलो एल्केन जो हो गया 10वां पार्ट हो गया। पहला लेसन कंप्लीट है, 10वां लेसन कंप्लीट है और 11वां लेसन कंप्लीट है। इसके बाद चलेंगे वापस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ अपने पास। ठीक है, इसके बाद देखिए लेसन क्या है आपके पास। देखो फिनोल, फिनोल के कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मोनोहाइड्रिक फिनोल। कौन सा हाइड्रिक फिनोल है, मोनोहाइड्रिक फिनोल। फिनोल को तो ये कहते हैं अपने पास, ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH दिख जाए आपके पास तो होता है फिनोल। मोनोहाइड्रिक क्या होता है, देखो इधर, जब बेंजीन के पास बेंजीन, 3 बेंजीन के 3 उदाहरण बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ये 3 बेंजीन बना दिए अपनों ने, ये बेंजीन बन गए अपने पास। OH की स्थिति चेंज, OH एक ऑर्थो पर दिख रहा है, एक मेटा पे लगा देते हैं और एक क्या लगा देते हैं, पेरा पे लगा देते हैं अपने पास। ये अपने पास CH3 अपने पास है, ये अपने पास CH3 है, ये अपने पास CH3 है। सबसे पहले इनके सामान्य नेम पूछ लिए जाते हैं, वो बताता हूँ आपके पास। कौन से नाम बता रहे हैं आपके, सामान्य नेम क्या होंगे, याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपके पास। देखो इसको क्या कहते हैं आप, CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। क्या कहते हैं, मैथिल। OH को क्या बोलते हैं अपने पास, एल्कोहल। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपके पास। देखो क्या ट्रिक है आपके पास। अमेरिका एक लड़की है, एक तरह का मैथिल एक प्रकार की लड़की है अमेरिका की, एल्कोहल है इंडिया का लड़का है। दोनों पास पास हैं तो क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो इसका नाम हो गया किसरोल। क्या नाम हो गया इसका, किसरोल। इन सभी का नाम क्या होगा, किसरोल होगा। इन सभी का नाम क्या होगा, किसरोल होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक की। तो अब सेकंड बात करें, क्या बोला सर ने, अमेरिका की लड़की इंडिया का लड़का, दोनों पास पास हैं, किस कर रहे हैं, तो क्या बोल दिया, किसरोल। ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है और ये पेरा पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो किसरोल, ये हो गया मेटा किसरोल और ये हो गया आपके पास पेरा किसरोल। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। ये तो ये सामान्य नेम, ये चलेंगे अब इसके पास IUPAC नेम। IUPAC नेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रियात्मक समूह की तरफ से क्या करते हैं अपन, अंकन करते हैं। क्रियात्मक समूह के अंदर करके दिया अपने पास 2 पर, ये अपने पास ये आ गया, ये 1 2, ये 3 पर आ गया अपने पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही बात है, और कर दिया। 2 पर मैथिल है, 2 मैथिल है। ठीक है, इसके बाद क्या लगा सकते हैं, फिनोल भी लगा सकते हैं। ठीक है, या 1 ऑल बेंजीन, 1 ऑल बेंजीन, 1 ऑल बेंजीन या बेंजेनॉल। बात कंप्लीट है। इसके बाद देखो इस जगह क्या लगा सकते हैं, फिनोल भी लगा सकते। इसका नाम हो गया, मैथिल का नाम हो गया तो फिनोल ही हो गया एक तरीके से। 2 मैथिल फिनोल भी लगा सकते हैं आप अपने यहाँ पे। इसका नाम क्या होगा, 3 मैथिल होगा। ठीक है, ओल कितने पर है, 1 ओल है और इसका नाम हो गया बेंजीन। सबको अलग अलग कर दिया। इसका नाम क्या होगा अपने पास, 4 पे क्या है, मिथाइल है, मैथिल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, मिथाइल बोला जाता है। 1 पे क्या है, ओल है। ठीक है, और क्या है, बेंजीन अपने पास है कंपाउंड। बात कंप्लीट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर मोनोहाइड्रिक नहीं समझा है। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है भैया, जिसके अंदर OH एक हो। डाईहाइड्रिक का मतलब होगा OH कितने होंगे, 2 होंगे। और ट्राईहाइड्रिक का मतलब होगा 3 OH होंगे। ट्राईहाइड्रिक का एग्जाम्पल आपके नहीं है, आपके 2 ही हैं, मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक भी करवा देंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद देखो एक OH दिख जाए तो क्या बोलेंगे आपके पास, मोनोहाइड्रिक। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास डाईहाइड्रिक के एग्जाम्पल। किसके चलेंगे, डाईहाइड्रिक के एग्जाम्पल। देखें इधर आप, फिनोल इजी टॉपिक है बिल्कुल। डाईहाइड्रिक के एग्जाम्पल देखो। डाईहाइड्रिक में क्या होगा, डाईहाइड्रिक फिनोल। डाईहाइड्रिक फिनोल में होता क्या है वो बात करवाएंगे आपके पास। डाईहाइड्रिक यानी कितने कितने OH होंगे, 2 OH होंगे आपके पास। ये भी याद करने की ट्रिक बताएंगे सर, हाँ बिल्कुल बताएंगे आपको याद करने की ट्रिक। ठीक है,
ये OH आपके पास है, 2 OH एक साथ जुड़े हुए हैं, या ये OH है आपके पास, एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, एक OH ये रहा अपने पास। अभी क्लियर कर देंगे आपके पास। ये OH को घुमाओ आप, ये OH यहाँ आ गया, एक बार और घुमाओ इसको तो ये कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। इन सब के क्या बताएंगे सर आपको, सामान्य नेम और IUPAC नाम। देखो सबसे पहले कौन सा नाम बताएंगे आपको, सामान्य नाम। इसका सामान्य नाम क्या है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखते रहें। देखो यहाँ से ये दोनों हैं अपने पास, दोबारा देख लो, एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, एक बिंदी लगा दी सर ने ऐसे करके, तो बोलो कौन सा अक्षर बन रहा है अपने पास, C4 केट। C4 क्या बन रहा है, केट, तो इसका नाम हो गया केटेकॉल, CAT कैट। देखो केट बन रहा है अपने पास, CAT कैटेकॉल, बात कंप्लीट है। इसका सामान्य नेम हो गया केटेकॉल। सर इसका ही सामान्य नेम रटा दो, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सामान्य नेम कैसे करोगे, एक इस तरीके से आ रहा है अपने पास पूरा OH, इसको घुमा रहे हैं अपने पास इस तरीके से, ये R बन रहा है नहीं बन रहा, R फॉर रेट, रेट नहीं बोलेंगे, रिसोर्सिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपने पास, रिसोसिनेल। क्या बोला सर ने, रिसोसिनेल, ठीक है। और सर इसका नाम भी याद करा दो भाई, हर चीज़ का नाम थोड़ी बता देंगे आपको, ठीक है। इसका नाम देखो क्या होगा, जब OH पेरा पेरा पर हो तो इसे बोलते हैं क्विनोल। क्या बोला जाता है, क्विनोल। ध्यान रखना इस चीज का, जब पेरा पेरा पोजीशन पे हो तो क्या कहेंगे आप, क्विनोल। बात कंप्लीट है आपके पास। इसका IUPAC नाम देखते जाओ आप, IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखो 1 2 1 2 3 1 और ये क्या है 4, 1 2 डाई ऑल बेंजीन, इजी नेम है क्या, 1 पे ओल है, 2 पे ओल है, 1 2 डाई ऑल बेंजीन है। इसका नाम देखिए 1 3 डाई ऑल बेंजीन है, 1 4 डाई ऑल बेंजीन है। इजी नेम है अपने पास, कर सकते हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। इसके बाद चलते हैं अपने पास, कौन सा उदाहरण चलेगा अपने पास, इसके बाद एग्जाम्पल चलेगा ट्राईहाइड्रिक का। कौन सा उदाहरण चलेगा, ट्राईहाइड्रिक फिनोल का उदाहरण चलेगा, जो कि आपकी बुक में नहीं है आपके पास। करवाएंगे लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कौन सा चल रहा है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ट्राईहाइड्रिक फिनोल यानी OH कितने होंगे आपके पास, 3 OH होंगे आपके पास। किस तरीके से होंगे वो बता रहे हैं आपको, याद करने की ट्रिक भी होगी। ये आपकी बुक में नहीं है आपके पास, नोट कर लें आप इस चीज़ को। एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। पहला उदाहरण देखें आप, ठीक है। देखो क्या होगा, गांधी जी के कितने बंदर होते हैं, 3 बंदर होते हैं, एक OH 2 OH 3 OH। ट्राईहाइड्रिक यानी 3 OH अपने पास। और गांधी जी के कितने बंदर हैं, 3 OH है अपने, 3 है बंदर, ये 3 बंदर, 3 मंकी है। और तीनों के तीनों क्या होते हैं, पागल। इस तरीके से याद करेंगे, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, पागल। तो पागल से याद करेंगे पायरो, क्या याद करेंगे, पायरो। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, तीनों बंदर एक ही पंक्ति के अंदर है, सारे के सारे एक ही पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, तो बोलेंगे पायरो। क्या बोलेंगे, पायरो। पागल है तो पायरो बोल देंगे आप, याद करने को। किस तरीके से, गांधी जी के 3 बंदर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब पंक्तियां चेंज होगी, अभी ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हो गई, तो इसे पायरोग्लिसरॉल कहा जाता है, पायरोग्लिसरॉल कहा जाता है इसको। बात समझ में आ गई। IUPAC ये तो इसका सामान्य नेम है। IUPAC नेम आप कर सकते हैं, 1 पे ओल है, 2 पे ओल है, 3 पे ओल है, 1 2 3 ट्राई ऑल बेंजीन, कंप्लीट है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल चले अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, जरा चेक करें आप। देखो इधर, ये आपके पास बेंजीन है, एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है। और इसका क्या पूछ ले सर, सामान्य नेम पूछ रहे हैं सर। सर इसको तो याद करने की ट्रिक होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी आपके पास। देखो क्या है, गांधी जी कितने बंदर थे, 3 बंदर एक ही साथ बैठे हुए हैं तो पागल हो गए। एक पंक्ति छोड़ के बैठे हुए नहीं है, पंक्ति छोड़ के कैसे, जैसे यहाँ OH आ गया, यहाँ OH नहीं आया, यहाँ OH आ गया, फिर नहीं आया, एक पंक्ति छोड़े हुए बैठे हुए हैं और फूलों जैसी गंध दे रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर एक एक पंक्ति छोड़ के बैठे हुए हैं
और फूलों जैसी क्या दे रहे हैं आपको, महक दे रहे हैं आपको। तो फूल को क्या बोलते हैं, फ्लोरो। फूल को क्या बोलते हैं, फ्लोरो। तो इसका नाम हो गया आपके पास फ्लोरोग्लाइसिनॉल। क्या नाम हो गया इसका, फ्लोरोग्लाइसिनॉल। बात कंप्लीट है, यहाँ तक की कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। इसका आईपीसी नेम पूछ लिया जाए 135 ट्राई ऑल बेंजीन। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट उदाहरण देखो, हटा दें यहाँ से, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक का एक और एग्जाम्पल है आपके पास। ये किसका एग्जाम्पल बताया था आपको, बोलो इसका सामान्य नेम बोलो, आपको करवा दिया, आपको नोट कर लिया होगा आपको कॉपी में। इसका नाम क्या है, ये डाईहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। आमने सामने दिख जाए तो इसे क्या बोलते हैं अपन, क्यूनॉल। क्या कहा जाता था इसको, क्यूनॉल। यही करवाया था आपको। बात कंप्लीट है। अपना ट्राईहाइड्रिक का एक एग्जाम्पल ले रहा है, देखो कौन सा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल क्या आपके पास है, ये बेंजीन बना दी, ये OH आ गया, ये OH आ गया, तो ये तो क्यूनॉल बन गया। OH यहाँ जोड़ दिया तो ये क्या होगा आपके पास, देखो भैया OH को क्या कहते थे अपन, हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं अपने पास, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसकी बात की है सर आपने, इस गोले की बात की है। ये यहाँ से खत्म, बचा क्या, ये वाली चीज जो ये रही, इसको क्या कहते हैं, क्यूनॉल। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। बात कंप्लीट है। ये आपके फिनॉल के आईपीसी नेम और सामान्य नेम कंप्लीट करा दिए। इसका आईपीसी नाम बता दो, 1 पे ओले, 2 पे ओले, 3 4, 1 ऑल, 2 ऑल, 4 ऑल, 1 2 4 ट्राई ऑल बेंजीन। कंप्लीट है आपके पास। इसके बाद चलते हैं फिनॉल की बनाने की विधियां, ठीक है। 2 डिवाइडेड है आपकी बुक में, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, ठीक है। लेकिन हम करवाएंगे आपको तरीके से आपको, ठीक है। सारी चीज़ बुक में इस तरीके से थोड़ी करा देंगे, बुक की देर की तो बुक की करा दें पूरी ऐसी कैसे, लेकिन वो जो चीज़ चलेगी आपको याद करने में दिक्कत नहीं है, उसी वे में करवाएंगे आप लोगों को। जरा देखिए आप, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट विधियाँ पहले रहती है हमारे पढ़ाते वक्त, इम्पोर्टेंट विधियाँ हम पहले करवाते हैं आपको। जो काम की रिएक्शन नहीं होती उसको बाद में करवाते हैं। जैसे नोट्स करने में कोई दिक्कत नहीं आता है, बच्चा शुरुआत में पढ़ता है तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है। इसी तरीके से हम उसको कंप्लीट ऑर्गेनिक कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। इधर देखें आप, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप पढ़ रहे हैं तो कर दीजिए, आप घबराते क्यों हो आप लोग, ठीक है। ओके चलें आगे। देखो इधर सेकंड है फिनॉल बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनाने की क्या चलेगी अपने पास विधियाँ, एक एक विधियाँ करवाऊंगा आपको, एक साथ नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं हम। अभी एक साथ बोल दूंगा तो सटासट बोल दूंगा मैं, तो जैसे फिर बोल के दिखाइए आप। पहला प्रक्रम डाउ प्रक्रम, दूसरा प्रक्रम रासिंग प्रक्रम, तीसरा प्रक्रम क्यूमीन के साथ, चौथा प्रक्रम अपने पास बेंजीन का ऑक्सीकरण बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ, बेंजीन का ऑक्सीकरण कोलतार के साथ। ये सभी रिएक्शन करवानी है आपको, तो धीरे 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 करते चले आप, ठीक है। देखो पहली रिएक्शन कौन सी है, डाउ प्रक्रम। इंपोर्टेंट डाल दो भैया, क्या डाल दो, इंपोर्टेंट डाल दो। सर नेम की रिएक्शन याद करने की ट्रिक बताओ आप, में बिल्कुल बताएंगे आप, क्यों टेंशन लेते हो आप, याद करने की ट्रिक भी हमारे पास है। डाउ नहीं होगा डाकण, डाउ नहीं क्या होगा, डाकू, डाकण कुछ भी हो सकता है, डाकण जल्दी याद होता है बच्चों को, ठीक है। डाकण पीती, डाकण पहले पीती थी सार, डाकण पहले पीती थी क्या, सार, फिर पीती थी क्या, अम्ल। कितने ताप पर पीती थी, 623 केल्विन पर। अभिक्रिया कंप्लीट। क्या बोला सर ने, डाहू यानी डाकण या डाकू, डाकू पीता था पहले सार, फिर पीता था अम्ल। डाकण पे पीती थी सार, फिर पीती थी अम्ल। कितने ताप पर, 623 केल्विन पर। और हो गई आपकी रिएक्शन कौन सी, डाउ प्रोसेस। बात कंप्लीट है। देखते हैं रिएक्शन की ओर। देखो क्या होगा रिएक्शन में, आप क्लोरोबेंजीन लेंगे आप, ठीक है। क्या बना रहे हैं आप, फिनॉल बना रहे हैं आप। पहले रिएक्शन किसके साथ क्रिया करानी है आपको, सार के साथ। सार ले लिया आप लोगों ने NaOH। फिर रिएक्शन करवानी है आप लोगों को किसके साथ, अम्ल के साथ। रिएक्शन हो गई HCl के साथ।
कितना ताप होगा 623 केल्विन, और 300 होता है क्या एटीएम वायुमंडलीय दाब, 300 एटीएम। नेक्स्ट चलते अपने पास, देखो पद दो होंगे इसमें अपने पास। ये आपका स्टेप फर्स्ट है आपके पास, ये आपका स्टेप क्या है आपके पास सेकंड है आपके पास। रिएक्शन की ओर चलते अपने पास। देखो रिएक्शन भैयाओं से गड़बड़ होगा। गड़बड़ कैसे होगा, देखो ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, प्लस के साथ क्या बाहर निकाल दोगे NaCl बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, तरीके से काम करना है आपको, ध्यान रखना इस चीज का। देखो किस तरीके से काम करेंगे आप, F हो Cl हो Br हो I हो, ये सभी होते हैं ऋणावेशी। सबसे अधिक ऋणायन पाया जाता है हैलोजन परमाणु पर, तो प्रबल ऋणावेशी है, प्रबल धनावेशी को ढूंढेगा। और प्रबल धनावेशी कौन होता है, हाइड्रोजन। यहां से क्या रिमूव होगा HCl, क्या रिमूव होगा यहां से HCl। याद करने की दूसरी ट्रिक भी बता देंगे आपको। बचा क्या अपने पास, बेंजीन के ऊपर ONA जुड़ा, बच्चों को नाम नहीं आया, नाम भी बताएंगे आपको, ठीक है। इधर देखो अभी नाम बताएंगे ONA का, टेंशन नहीं लेने का। ONA बना, ONA की क्रिया कराई HCl के साथ, दूसरे पद में क्रिया करती थी HCl के साथ, प्लस के साथ क्या बार हुआ माइनस, क्या बार हो गया यहां से NaCl, बना क्या आपके पास माइनस के साथ H प्लस फिनोल बन गया आपके पास। सर कितना याद करें हम, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। याद तो अपनों को माइंड से करना है, याद थोड़ी करना है, माइंड से गेम खेलना है अपनों को, सारा काम माइंड से करना है अपनों को। एग्जाम में से भूल जाओगे रटोगे तो, सारा काम किससे करना है, माइंड से करना है अपनों को। जैसे मेरे को सारी चीज़ याद है, सारी चीज़ अपनों को याद है किस तरीके से, माइंड से याद है अपने पास। आपको माइंड से करना है सारा का। कॉपी साथ में रखनी है, जो जो करा रहे हैं उसको रटते जाओ, तरीके ढूंढते जाओ, और वही तरीके आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। चाहे मैं बनाऊं तरीका, चाहे अपनी तरफ से आप तरीका बनाएं, लेकिन वो आपको याद रहना चाहिए ज़िंदगी भर। इस तरीके का याद रखें आप। ओके, चलते हैं अपने पास, रिएक्शन को चलाते हैं अपने पास आगे। देखो किस तरीके से सर हम भूल जाएंगे, सर HCl बाहर नहीं निकाल के NaCl बाहर निकाल देंगे, तो कैसे याद करने की ट्रिक बताएंगे। पहले दूसरे पद में रिएक्शन किसके साथ क्रिया कराई आपने, HCl के साथ, तो पहले पद में ही क्या बाहर निकाल दो आप HCl, क्या बाहर निकाल दो आप HCl, और रिएक्शन हो गई कंप्लीट। समझ में, यानी दूसरे पद में रिएक्शन HCl के साथ, पहले पद में क्या बाहर निकाल दो आप HCl, बात कंप्लीट है। और आपका ये क्या बन गया फिनोल। सर इसका नाम बोल रहे थे आप, नाम बताएंगे आप इसका, हाँ बताएंगे भैया। देखो इधर बेंजीन के ऊपर क्या हो OH हो, तो उसे क्या कहते थे फिनोल। इसमें से क्या बाहर निकाल दो ताप देकर H प्लस आयन, तो ये बाहर हुआ H प्लस आयन बाहर निकालो तो क्या बनेगा, जरा देखते अपने पास। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पर H प्लस। भैया को इसका नाम आया तो इसका नाम भी करेगा। देखो क्या नाम होगा, इसका नाम है फिनोल, और इसका नाम हो जाएगा क्या फिनोक्साइड। क्या नाम होगा, अगर ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए H प्लस बाहर निकल जाए तो इसका नाम होता है फिनोक्साइड। तो ये चीज इसके अंदर है, ये अपने पास है फिनोक्साइड, और ये है सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। बात कंप्लीट है, यहां तक की कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, नाम सारे कंप्लीट करा दिए आपको। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका सोडियम फिनोक्साइड, इसका फिनोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहली रिएक्शन कंप्लीट, हटा दें इसको। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी बताएंगे आपको। फिनोल की बनाने की विधिया कंप्लीट चलेगी आज अपने पास, ठीक है। क्लास में रहें, पढ़ते रहें आप, देखते अपने पास। दूसरी रिएक्शन है रासिंग परकम, जो कि आपको 10वें लेसन में करवा दिया था, उसमें भी याद करने की ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक बताएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोगों को, नई नई ट्रिक बता के आपको।
देखो, रासिंग यानी क्या होता है? रासिंग का मतलब होता है, याद करने की ट्रिक बताई, चाशनी। क्या बताई सर? चाशनी से कैसे याद करवाएंगे आप? देखो, आप देखते जाएं आप। चाशनी कैसी होती है लाला? मीठी। कैसी होती है? मीठी। ये भी बात समझ में जाएगी, चाशनी मीठी होती है। अब इसको कैसे याद करवाएंगे? देखो, दो प्रकार के कंपाउंड पैदा हुए देश के अंदर, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? जैसे ये एरोमेटिक अपने पास है और ये अपने पास जैसे क्या अपने पास है? एलिफेटिक कंपाउंड है। ये तो है अपने पास एलिफेटिक और ये है अपने पास क्या है? एरोमेटिक। सर ये भी लेके चले गए। रासिंग यानी चाशनी, चाशनी यानी मीठी, और एलिफेटिक एरोमेटिक में कैसे बताएंगे सर? देखो बताते हैं आपको। आपके एलपीजी गैस सिलेंडर देखा है आप लोगों ने? गंध का एहसास किया है आपने? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है सर? क्वेश्चन ही पूछते हो सर, बताते तो नहीं हो सर, ठीक है? देखो इधर, उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन? बताइए आप, कॉपियों में किताबों में ढूंढिए। एलपीजी गैस में कौन कौन से कंपाउंड है अपने पास? किस किस की बदबू आ रही है? प्रोपेन और ब्यूटेन की। किसकी गंध आ रही है अपने पास? प्रोपेन और ब्यूटेन की। अच्छी आती है क्या गंध? सूंघने के लिए तत्पर रहते हो क्या आप? भग जाते हो बाहर, ठीक है? मरे मरे मरे, अरे बदबू आ रही है, दम घुटने लग जाता है। तो मीठी गंध होती है क्या? नहीं होती है। एलिफेटिक में मीठी गंध नहीं होती है। सर एरोमेटिक में समझाओ। हॉस्पिटल गए आप, ठीक है? हॉस्पिटल जैसे एंट्री करते हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर, तो सबसे पहले वहां सुगंध की गंध आती है अपने को। और कैसी गंध आती है वो? फिनाइल की गंध आती है आपके पास। फिनाइल बनता है किससे? फिनोल से। किससे बनता है? फिनोल से। और फिनोल एक प्रकार का कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में गंध कैसी आएगी? मीठी या सुगंधित? कैसी आएगी? मीठी या सुगंधित? तो एरोमेटिक कंपाउंड में मीठी या सुगंधित गंध आती है। तो कैसे याद करा रहे हैं? राशि यानी चाशनी। चाशनी कैसी होती है? मीठी। सुगंधित गंध किसमें होती है? एरोमेटिक कंपाउंड में। तो राशिंग प्रक्रम में लेना है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड लेंगे आप? एरोमेटिक कंपाउंड। चले देखते हैं अपने पास। एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है? मीठा, सुगंधित होता है। तो क्या ले लिया आपने? बेंजीन। याद करने की ट्रिक क्या थी? ये कैसा कंपाउंड होता है? मीठा। मीठे के अंदर डाल दो खट्टा। सर क्या चाशनी बना दोगे खट्टी वाली? क्या बनाना चाहते हो? रसना बनाना चाहते हो? देखो क्या बनाएंगे आज अपन। खट्टे कौन होते हैं? अम्ल। बात समझ में आ गई यहां तक की? ठीक है। उत्प्रेरक होगा CuCl2। पुष्टिकर में होता है CCl4। सारा प्रोसेस देखो, अभी कुछ थोड़ी सी मिस्टेक की हमने। उत्प्रेरक कौन होगा? CuCl2। ये भी बात समझ में आ गई। सारी क्रिया कहाँ कर रहे हैं आप? वायु में। सारी क्रिया कहाँ कर रहे हैं आप? वायु में, ठीक है? अब हो गई रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ कौन होता है? H। यहाँ कौन है? H। हाफ O2 का मतलब O। HHO। तो क्या बाहर हो गया यहाँ से? H2O। क्या बाहर हो गया आपके पास? H2O। Cl यहाँ जुड़ा, Cl यहाँ जुड़ा, तो अपने पास आगे रिएक्शन करवा सकते हैं अपने पास। यहाँ कौन जुड़ा? Cl। Cl का क्या करवा देंगे? जल योजन। Cl का क्या करवा देंगे यहाँ से आप? जल योजन। H प्लस OH माइनस, बोलो क्या बाहर बाहर जा रहा है? HCl। क्या बाहर हो रहा है यहाँ से? HCl। और क्या बन रहा है आपके पास? OH रह गया अपने पास। OH अटैक हो जाएगा बेंजीन कंपाउंड के ऊपर और आपका तैयार है आपके पास क्या? फिनोल। बात कंप्लीट है यहाँ तक की? दो रिएक्शन बहुत अच्छी तरह करवा दी, तीसरी रिएक्शन भी बहुत अच्छी तरह कराएंगे। सारी रिएक्शन अच्छी तरह करवाते हैं। पढ़ने की पढ़ा करो, लगन से पढ़ा करो, मजा आ जाएगा। सारे टॉपिक देखा करो। जो व्यू आना चाहते हैं वो व्यू तो नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है, तीसरी रिएक्शन अपने पास है क्यूमीन के साथ। किसके साथ है?
क्यूमिन द्वारा। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये भी भैया। देखो क्यूमिन के साथ कैसी होगी रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन होगी वो होगी आइसोप्रोपेल बेंजीन। क्यूमिन एक व्यापारिक नाम है आपके पास और इसका आईयूपीसी नाम है आपके पास क्या है, आइसोप्रोपेल बेंजीन। क्यूमिन का जो आईयूपीसी नाम है अपने पास क्या है, आइसोप्रोपेल बेंजीन। यहाँ तक की कोई टेंशन नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या होती है, देखो बेंजीन बनानी आती है भैया को, बेंजीन बनानी आती है। ये बेंजीन बना रहे हैं अपने पास आइसोप्रोपिल। ये आइसो क्या चीज है, देखो बेंजीन के ऊपर आइसो टी फॉर्म, किस फॉर्म, टी फॉर्म। टी बनाना है इसके ऊपर, क्या बनाना है आपको, टी बनाना है आपको इसके ऊपर। कितने कार्बन रखने हैं, 3 कार्बन, 1 2 3, बात कंप्लीट है आपके पास। टी की फॉर्म में दिख जाए तो अपन शुरुआत से पढ़ के आए, नियो प्लस की फॉर्म, ठीक है, आइसो टी की फॉर्म, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपेल बेंजीन। ये CH3 आएगा, CH3 आएगा और 1 2 3 एक CH आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, CH आएगा। आइसोप्रोपिल बेंजीन का क्या करवाएंगे आप, ऑक्सीकरण, वायु के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एयर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन कैसे करेगा वो देखें आप, देखो देखते जाओ। ये C था, इस C से कितने CH3 जुड़े हुए, 2। मैं इस तरीके से बना सकता था, बच्चे को दिक्कत नहीं है। ये भी T है भैया। यहां कौन जुड़ा हुआ है, H, H से दोनों ऑक्सीजन जोड़ो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, बच गया क्या, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ो। अब क्या करना है, खेल खत्म करना है, ठीक है। इसमें करना है क्या, यहां से पूर्ण विन्यास कर देंगे। क्या कर देंगे, पूर्ण विन्यास। पूर्ण विन्यास कैसे, देखो यहां से बॉन्ड तोड़ा, कहां से बॉन्ड तोड़ा, यहां से बॉन्ड तोड़ा, यहां से बॉन्ड अलग किया, ये वाला कहां जुड़ेगा, यहां पर। तो फिनोल बनाना था अपनों को, क्या बनाना था अपनों को, फिनोल। ये फिनोल बन गया और कुछ भी रह रहा है क्या आपके पास, CH3, COCH3, CH3, COCH3। तो इसको क्या बोलते थे अपन, कीटोन। और इसका सामान्य नेम बता दो, बोर्ड में आएगा, 3 बार तो आ चुका है इसका सामान्य नेम। इसका बोलते हैं एसीटोन, सामान्य नेम याद कर लो इसका, क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसका आईपीसी नेम बोलते जाओ, 2 प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं इसको, 2 प्रोपेनॉन। बात कंप्लीट, चले आगे, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन पूर्ण विन्यास करके। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है आपके पास, क्योंकि इसमें कीटोन भी बनता है और फिनोल भी बनता है, इसलिए आपके पास ये क्या है, एक प्रकार की इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट है गिरनार अभिकर्मक का ऑक्सीकरण। चौथी रिएक्शन करवा रहे हैं भैया, गिरनार अभिकर्मक का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण। फोर्थ रिएक्शन देखो, गिरनार अभिकर्मक को क्या बोलते थे, RMGX। इसका ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे सर, कोई ट्रिक है भैया, ट्रिक है। देखो इधर क्या बना रहे हैं आप, फिनोल। फिनोल कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक लो, R की जगह क्या लोगे, बेंफेनिल। एक तरीके से क्या जोड़ा आपने, MgX। इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। सर कैसे करवा रहे हैं सर, आपने क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराया, तो गिरनार अभिकर्मक का भी क्या करवाएंगे आप, ऑक्सीकरण। करना क्या है, माइंड से गेम करना है। देखो ये सारा कंपाउंड यहां जुड़ेगा, क्या बनेगा, बेंजीन है अपने पास, 2 ऑक्सीजन है, ये जुड़ गए 2 ऑक्सीजन, क्या रहा अपने पास, MgX। सेकंड पद फिनोल बनाना है, फिनोल बनाने यानी यहां से ये अलग हो, यहां H जुड़ेगा, कंप्लीट है। तो क्या लें, या तो अब चेन करा दो 2H के साथ, या इसका जलयोजन करा दो, ठीक है, दोनों ही राइट है। यहाँ H जोड़ना हम लोगों को, अब चेन यानी हाइड्रोजन जोड़ना है। ये था अपने पास, यहाँ से बॉन्ड अलग किया आपने, कहाँ से किया अलग, यहाँ से अलग किया, यहाँ से कंप्लीट। ये माइनस, माइनस से एक हाइड्रोजन जोड़ो, तो ये क्या बना दिया सर ने, फिनॉल। बोलो इजी है नहीं है, बाकी जो बाहर हुआ उसको कर सकते हैं अपने पास। MgX क्या बाहर होगा, MgX बाहर होगा, OB जुड़ा हुआ इसके साथ,
2 हाइड्रोजन में ये बाहर हो गया तो क्या बन गया, ये अलग सा कंपाउंड बन गया। इसका नाम नहीं लिखना आईयूपीएसी ने, ठीक है। एक्सिस कंपाउंड है जिसका नाम नहीं लिखते, अवशेष समूह है आपके पास। ये हो गई आपके पास 4 रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कौन सी रिएक्शन, 5 रिएक्शन किया अपने पास, ठीक है। 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 5वीं रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपने पास बीडीसीएल का जल योजन। बीडीसीएल का जल योजन में क्या है आपके पास, इजी रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। और आपका बीडीसीएल आपके काय में बनाता है, आपको मालूम होना चाहिए, सेंडमेयर अभिक्रिया में बनाता है आपके पास। सेंडमेयर अभिक्रिया आप करके आ चुके थे 10वें लेसन में। बीडीसीएल आपको मालूम होना चाहिए, बीडीसीएल होता क्या है, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं अपने पास, N2Cl, क्या लगा देते हैं, N2Cl। इसका नाम बोलते हैं बीडीसीएल। बीडीसीएल का पूरा नाम याद है आपको, देखो इधर, बी का मतलब होता है बेंजीन, क्या होता है, बेंजीन। डी का मतलब होता है डाई, एजोनियम, एजोनियम। और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, बीडीसीएल। इसका जल योजन कराना है, HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। HCl के बाद कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाएगी। बच्चा क्या अपने पास, ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, तो बच्चा क्या अपने पास OH। OH कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन पर। और आपको क्या बनाने की विधियाँ करवा रहे थे आपको, फिनॉल। और ये आपका क्या बन चुका है, फिनॉल। बात कंप्लीट है, नो टेंशन। इसके बाद अभिक्रिया की तरफ, बेंजीन का ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, बेंजीन का ऑक्सीकरण। इजी रिएक्शन है, 6 रिएक्शन इजी चलेगी अपने पास। बेंजीन का ऑक्सीकरण, बेंजीन का ऑक्सीकरण में क्या है, बेंजीन लेना है, ठीक है, रिएक्शन करनी है अपनों को। देखो किस प्रकार करेंगे बेंजीन का ऑक्सीकरण। बेंजीन ले लिया, बेंजीन के ऊपर आपको मालूम है CH होता है आपके पास, ठीक है, या H होता है आपके पास। ऑक्सीकरण में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हाफ O2 के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाफ O2 का मतलब क्या हो गया, O हो गया। उत्प्रेरक आपका होगा V2O5, या कोई ताप देंगे, संयोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, एडिशनल रिएक्शन होगी। कंडेंसर रिएक्शन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया बोल सकते हैं, कपलिंग अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एक O कहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल। कंप्लीट बन चुका है, इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, हटा दें इसको, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या इन रिएक्शनों में। शुरुआत की रिएक्शन थी आपके पास जो मेन थी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पास बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ। किसके साथ चलेंगे, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके पास, 7वीं रिएक्शन आपके पास, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ किस प्रकार रिएक्शन होगी, 4 स्टेप में होगी। आपकी बुक में 3 स्टेप है, करनी है आपको 4 स्टेप, ठीक है। देखो क्या है, पहली रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ। पहले पद में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, दूसरे पद में NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तीसरे पद में 2NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और फोर्थ एंड फाइनल रिएक्शन में करा देंगे किसके साथ, HCl के साथ। देखो पहले रिएक्शन में H2SO4, दूसरे और तीसरे पद में सार लेना है, दूसरे में NaOH और तीसरे में 2NaOH, और लास्ट में करना हम लोग को HCl के साथ रिएक्शन। देखें इधर क्या है रिएक्शन की, इधर देखो क्या है। प्रथम पद क्या चलेगा आपके पास, पद नंबर 1 चलेगा आपके पास। बेंजीन की बात हो रही है, बेंजीन से बनाना चाहते हैं एल्कोहल। 4 स्टेप होंगे, तो बेंजीन लेंगे अपने पास। बेंजीन की क्रिया किसके साथ क्रिया करवाएंगे आप, H2SO4। H2SO4 किस में एलिमिनेट होता है मालूम है आप लोगों को, किस में टूटेगा ये, OH माइनस और SO3H। OH माइनस किसको ढूंढेगा, H को, तो क्या बाहर निकाल देगा यहाँ से, H2O। बच्चा क्या अपने पास, SO3H। SO3H बेंजीन पे जोड़ दो, और SO3H को क्या कहते हैं अपने पास, सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इससे बनाएंगे अपने पास, ये किताब में यहाँ से बना के दिया आपको, ये स्टेप नहीं है आपके पास, तो लिख लें नोटबुक में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या होगी, हटा दें यहाँ से। नेक्स्ट पद में किसके साथ रिएक्शन करानी है, पद नंबर 2 बोलो आप, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे अपने पास, NaOH के साथ। रिएक्शन इजी, खत्म, कंप्लीट काम। यहाँ पे H और OH पे क्या आता है, माइनस। बोलो क्या बाहर होगा, यहाँ से भी क्या बाहर होगा, H2O। बनेगा क्या आपके पास, Na रह गया, ये दोनों बाहर हो गए अपने पास। Na यहाँ जुड़ जाएगा, SO3Na। क्या बोलते हैं SO3Na को, बेंजीन
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्या बोला जाता है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, बात कंप्लीट है। इसके बाद करना क्या है? देखो, इसके बाद करना है अपनों को डाउ प्रोसेस में जाएंगे। डाउ यानी क्या होता था? ढक्कन। पहले क्या पीती थी? सार। तो अब क्रिया करवा रहेंगे अपन सार के साथ। ठीक है, फिर द्वितीय पद में क्या करते थे? अम्ल के साथ पीती थी, अम्ल के साथ रिएक्शन कराते थे, ये अम्ल के साथ हो गया। तो आपको याद होना चाहिए क्या कि पहले पद में जब अपन डाउ प्रक्रम करते थे तो क्या बनता था? बोलो, लिख के देखो, कॉपी चेक करो, क्या बनता था? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनता था आपके? सोडियम फिनोक्साइड। देखो, इसको हटा देता हूं मैं। पद नंबर क्या आएगा आपके पास? पद नंबर 2 हो गया कंप्लीट, पद नंबर 3 करवा रहा हूं आपको, चेक करो। ये बना अपने पास SO3Na, SO3Na। इसकी रिएक्शन किसके साथ क्रिया कराओगे? 2NaOH के साथ। कौन सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन करोगे? डाउ प्रक्रम के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन करोगे। पहला पद बोलो, क्या बनता था? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता था? बेंजीन के ऊपर ONA, इसको क्या बोलते थे? सोडियम फिनोक्साइड। दोबारा नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, हर बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड कहते हैं, बोल दिया बस। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बन रहा है अपने पास? Na कितने अपने पास? Na2SO4 बार, Na2SO4 बार। Na कंप्लीट बैलेंस हो चुके अपने पास, ऑक्सीजन संतुलित नहीं हो रहे अपने पास। देखो, 4 ऑक्सीजन ये रहे, 5 ऑक्सीजन इधर है अपने पास। इधर कितने ऑक्सीजन है अपने पास? 3 और 2, 5 ऑक्सीजन है अपने पास, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2, 5 ऑक्सीजन संतुलित अपने पास, 4 और 1, 5 संतुलित, अभिक्रिया संतुलित अपने पास। बोलो, लास्ट पद किसके साथ? ढक्कन पहले लास्ट में क्या पीती थी? अम्ल। तो इसकी रिएक्शन पद नंबर क्या कर देंगे अपने पास? 4। पद नंबर 4 में रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? HCl के साथ। प्लस के साथ क्या बार होगा? माइनस। क्या बार हो गया? NaCl। ये प्लस तो ये माइनस, ये और ये प्लस। प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? फिनॉल। क्या बन गया आपके पास? फिनॉल। बात कंप्लीट है। नॉट आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपकी होगी टोटल 7 रिएक्शन कंप्लीट है आपके पास। अब देखो, कोल तार के साथ, किसके साथ है रिएक्शन रखना है आपको, ध्यान रखना है आपके साथ। कोल तार। कोल तार क्या होता है? ठीक है, देखते हैं अपने तार के साथ। देखो किस प्रकार याद रखेंगे इस कोल तार रिएक्शन को आप। कोल तार होता क्या है? सबसे पहले याद है अपने पास। ठीक है, कार्बन के 2 रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय में आपके पास कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, जिसकी निश्चित आकृति है। अक्रिस्टलीय में आएंगे चारकोल, कोयला, कोलतार, ये सभी अपने पास है। डामर देखिए अपने पास। ठीक है, डामर रोड पे जब डामर बनाई जाती है तो एक लिक्विड गेरा जाता है उससे पहले कि डामर चिपक जाए, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कोल तार। कोल तार को क्या करेंगे आप? गर्म करेंगे प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन में क्या होता है? एक गोल पेंदे का फ्लास्क होता है आपके पास। ठीक है, हीट किया जाता है एक निश्चित ताप पर और कोल तार को लेते हैं, और कोल तार को जब गर्म किया जाता है तो एक मध्यवर्ती अंश बनता है। कौन सा अंश बनता है? मध्यवर्ती अंश बनता है। और इस मध्यवर्ती अंश, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑयल, मध्यवर्ती तेल या मध्यवर्ती ऑयल। ठीक है, फ्रैक्शन ऑयल कहा जाता है इसका एक प्रकार का। और फ्रैक्शन ऑयल क्या होता है? फिनोल। क्या होता है वो? फिनोल। क्या बोला सर ने आपको? एक कोल तार लेते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन करने के पश्चात आपको एक मध्यवर्ती अंश प्राप्त होता है, मध्यवर्ती तेल भी बोल सकते हैं मेरे पास, इसे कहा जाता है फिनोल। सर फिनोल बना रहे थे आप, ठीक है, और फिनोल आप अभिकारक की तरफ ले रहे हो इसके अंदर, तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन में क्या होगा आपके पास? फिनोल को अधिक मात्रा में बनाया जाता है। बात कंप्लीट है। इस मध्यवर्ती अंश की क्रिया कराई जाती है NaOH के साथ, और NaOH के साथ क्रिया करवा दे देते अपने पास, तो क्या होगा? H के साथ क्या बार हो जाएगा? OH। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है अपने पास? H2O। क्या रिमूव हो रहा है? H2O। बच क्या रहा है अपने पास? ये रह रहा है Na और O रह रहा है, तो ONA को क्या बोलते हैं अपने पास? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? सोडियम फिनोक्साइड कहा जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? अब इस सोडियम फिनोक्साइड क्रिया इसमें अंदर प्रभावित करते हैं। सोडियम फिनोक्साइड जो हुआ अपने पास, सोडियम फिनोक्साइड के लेते हैं 2 मोल। ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सोडियम फिनोक्साइड के कितने मोल लेंगे आप? 2 मोल। इसमें गैस प्रभावित करेंगे कौन सी? CO2, और एक जलीय विलयन होगा आपके पास। ठीक है, इससे जो बनेगा
ध्यान रखना इस चीज़ का। इससे जो बनेगा वो होगा फिनोल, लेकिन अधिक मात्रा में होगा। कितने एरोमेटिक कंपाउंड है? 2, तो कितने OH बन जाएंगे अपने पास? 2 OH। यानी कम मात्रा से क्या बन गया अपने पास? अधिक मात्रा में। तो इसे बोलते हैं कोलतार रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं अपने पास सैलिसिलिक अम्ल के साथ। बड़ा मजा आने वाला है इस लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन के अंदर आपको, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरीके से करवाई जाएगी आपको कि एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगी आपके पास और एक बनाने की विधि भी हो जाएगी आपके पास। सबसे पहले करवाते हैं आपको बनाने की विधि। सबसे पहले आपको क्या करवाते हैं? आपको रासायनिक अभिक्रिया, क्या करवाएंगे आपको? रासायनिक अभिक्रिया। एक रिएक्शन है आपके रासायनिक अभिक्रिया में, उस रिएक्शन का नाम है कोलवे स्मिट अभिक्रिया। लास्ट रिएक्शन चल रही है आपके पास, ठीक है। ये एक प्रकार की कोलवे स्मिट जो अभिक्रिया है आपके पास, ये है फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। किसकी रासायनिक अभिक्रिया है? फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ये तो मालूम है, यानी इतनी देर से अपन फिनोल बना रहे थे अपने पास, ठीक है। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया, फिनोल लेंगे कहाँ पे? अभिकारक की तरफ, ठीक है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आएगी आगे भी, ठीक है। आपकी एक बुक में रिएक्शन है सैलिसिलिक अम्ल के साथ, वो रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि ये रिएक्शन आपके पूरी समझ में नहीं आ जाए जब तक, ठीक है। पहले अपन कोलवे स्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अपने पास फिनोल बनाने की रिएक्शन सैलिसिलिक अम्ल के साथ। तो कोलवे स्मिट रिएक्शन कंप्लीट करवाएं आपको। देखें इधर आप, देखो याद करने की एक ट्रिक है इसमें आपके पास, बताएंगे आपको क्या याद करने की ट्रिक है। आप लेंगे आप फिनोल, फिनोल ले लिया और फिनोल में जोड़ देंगे COONA, COONA। ये ध्यान रखना है, ये हमारे द्वारा बनाया गया सूत्र है एक तरीके से, ठीक है। ये काम आएगा, किस तरीके से काम आएगा वो बताएंगे आपको। इस रिएक्शन में एक ध्यान रखना है, क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है आपके पास। इस अम्ल को कौन सा अम्ल बोलते हैं अपने पास? सैलिसिलिक अम्ल। देखो ध्यान रख लो भाई, सैलिसिलिक अम्ल बनता है कोलवे स्मिट अभिक्रिया में, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना था, ये हमने बनाया था, क्या ध्यान रखना है? फिनोल की रिएक्शन पहले क्रिया कराओगे आप NaOH के साथ, इस तरीके से याद करना है आपको, ठीक है। फिनोल की पहली रिएक्शन किसके साथ क्रिया कराओगे? NaOH के साथ। दूसरे पद में क्रिया कराओगे किसके साथ? CO2 के साथ। और तीसरे पद में रिएक्शन कराओगे आप H2O के साथ। कितना शानदार मेथड बताया है आपको। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अपने पास। इस अभिक्रिया में ये बनता है, मैंने क्या किया था, केवल यहाँ पे क्या लगवाया था आपके Na, ये का ये चीज आ गया, बनता ये है। तो Na से ध्यान रखना, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH का मतलब है H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और क्या बन जाएगा आपके पास? सैलिसिलिक अम्ल। बात कंप्लीट है। रिएक्शन देखे आप, ठीक है। देखो क्या क्या आपके पास, इसको तो उठा देते हैं यहाँ से। ये किसकी रासायनिक अभिक्रिया है? फिनोल की। फिनोल लेना है आपको, फिनोल ले लिया आपने। इसकी पहली रिएक्शन किसके साथ है? NaOH के साथ है। बनेगा क्या? देखो प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। Na यहाँ जुड़ा तो क्या बना अपने पास? सोडियम फिनोक्साइड। कहाँ जुड़ा ये भी बात बताएंगे आपको। ये अभी कहाँ जुड़ रहा है? ऊपर। कहाँ जुड़ रहा है? NaOH कहाँ जुड़ रहा है? ऊपर। इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन करवाएंगे अपने पास, पद नंबर क्या आएगा आपके पास? 1 है। पद नंबर क्या आएगा आपके पास? 2। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप? CO2 के साथ। CO2 के साथ जो अभिक्रिया होगी किस तरीके से होगी वो बता देते हैं। एक बार तो NaOH जुड़ेगा ऊपर और दूसरे में जुड़ेगा कहाँ? नीचे। नीचे कहाँ पर बताते हैं आपको। देखो क्या है, जो सोडियम फिनोक्साइड बना, सोडियम जो फिनोक्साइड जो बना, इसकी क्रिया किसके साथ क्रिया करा रहे हो आप? CO2 के साथ। यहाँ H होता है क्या? नीचे तो यही होगा आपके पास, ठीक है। द्वितीय पद में किसके साथ क्रिया करानी है? नीचे करवानी क्रिया करानी है। किसकी क्रिया? CO2 की क्रिया। किस तरीके से होगी चेक करो एक बार। ये अपने पास क्या था? ONA, और ये क्या है? CO2। CO2 को कैसे लिखोगे? COO। या H होता है क्या? ये H जुड़ जाएगा एक तरीके से। सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है अपने पास एक तरीके से। सैलिसिलिक अम्ल में H होता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट एंड फाइनल रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करानी है आपको? पद नंबर 3, बोलो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे आप? जल के साथ। एक बार कहाँ क्रिया करा? ऊपर। एक बार कहाँ क्रिया करा? नीचे। वापस कहाँ क्रिया करेगा? ऊपर, ठीक है। तो होगा कैसे? ये प्लस हो रही है, क्या हो गया? माइनस। तो क्या बाहर करवा रहे हैं आप? ठीक है। NaOH बाहर निकाल दिया आपने। क्या बाहर निकला आपने? बस
ये दोनों बाहर निकल गए यहाँ से, ये और ये कंपाउंड बाहर निकल गया, H यहाँ रिमूव, यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा अपने पास, एक तरीके का फिनोल बनेगा। और फिनोल की इधर साइड में क्या जुड़ा हुआ अपने पास, COH। तो ये रिएक्शन हो गई सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। और आपके है बुक के अंदर सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा क्या बनाना है आपको, फिनोल। तो किस तरीके से बनाए देखते हैं अपने पास, ठीक है, रटने का काम नहीं है आपके पास, हटा दें इसको यहाँ से। देखो सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा क्या बना रहे हैं आप, अब लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन। पहले ये रिएक्शन करवाना जरूरी था आपको, ठीक है, आपकी बुक में डायरेक्ट है। सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा क्या बनाएंगे आप, फिनोल। देखो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला आ गया, ये रहा गया। सैलिसिलिक अम्ल बनाना सिखाया आप लोगों को, ये OH होता है और ये COH होता है। इसकी रिएक्शन किस किस के साथ होगी, देखो NaOH के साथ होगी, ठीक है, किस किस के साथ रिएक्शन होगी, NaOH के साथ रिएक्शन होगी, दूसरी होगी CO2 के साथ रिएक्शन होगी, और तीसरी रिएक्शन किसके साथ होगी, H2 के साथ। और दोबारा रिवाइज करके पहले पद में चले जाओ आप, उल्टा करके क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल। क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों के। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आपके पास फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। फिनोल की एक रासायनिक अभिक्रिया कोलवे स्मिथ करा दी, दोबारा करवाएंगे आपको, ठीक है, अलग मेथड में करवाएंगे, अच्छी तरह करवाएंगे, सारी चीज़ें एक टॉपिक वाइज चलेगा आपके पास। ओके।